हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की दिल्ली में। तो किस तरीके से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसके बारे में डिटेल पर बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट जनवरी का नोटिफिकेशन है और आप अपना जो फॉर्म है वो 7 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम डिटेल पर जानेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टें जो हैं 200 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो भी हम जानेंगे। इसके साथ ही फॉर्म जो अप्लाई आपको करना है, यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट में जाके आप अपना फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद क्या आप अदर स्टेट के अगर आप हैं, यूपी बिहार, अगर कहीं से भी, हरियाणा से अगर आप हैं, तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई इन द इंटरव्यू। इसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। तो वो आपको किस तरीके से पता चलेगी कब आपका इंटरव्यू है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट में जो है विजिट करते रहना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय वो आपको ज़रूर से देख लेने हैं। सेल्फ अटेस्टेड करना है, जो है आपको डेट ऑफ बर्थ, टेंथ की मार्कशीट और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इसके साथ ही जो भी आपने जो है कोर्स करा है उसके हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ईडब्ल्यूएस का है तो इनकम सर्टिफिकेट, असेट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी होगी। और ये जो वैकेंसी है कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये एक फिक्स टाइम के लिए रहने वाली है और गवर्नमेंट के द्वारा है, लेकिन ये कोई फिक्स पोस्ट नहीं है। तो ये कुछ ईयर्स के लिए टेन्योर इसका रहता है, उस समय तक आप इसके लिए रहेंगे। तो यहाँ पे जो है लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट हैं वो सिर्फ 3 महीने के लिए, ठीक है, प्रोविजनल जो है आपको 3 महीने के लिए कहा जा रहा है। तो ये 3 महीने के लिए पोस्टें रहेंगी, तो उस हिसाब से आप इसके फॉर्म को भरें। ऐसा नहीं कि आप कहीं से पोस्ट, कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप जॉब छोड़ के यहाँ आ जाएं, ऐसा मत करें। इसमें साफ लिखा जा रहा है कि 3 महीने के लिए, हालांकि इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा भी दिया जाता है, तो 3 महीने के लिए ये कुछ पोस्टें आपकी होंगी। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन में या तो आपने बी फार्मा करा हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्टर्ड होना चाहिए इन फार्मेसी काउंसिल। अगर आपने डी फार्मा करा है तो आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और डी फार्मा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके पास जो है इंडियन फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप जो है अपना जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आपका दिल्ली में है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एज है वो 30 ईयर्स तक दी गई है, लेकिन इसमें जो है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वन टाइम एज रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरीज फॉर दिस पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट अंडर पीएम, जो ये रहेगा। तो इसमें जो सैलरी आपको फिक्स मिलेगी वो 32,600 रुपये जो है आपको क्या मिलेंगी, सैलरी मिलेगी 32,000 रुपये। और वो फिक्स रहने वाली है। 3 महीने का ये जो है प्रोजेक्ट एक तरीके से रहेगा। यहाँ पे जो है 4th पॉइंट को आप पढ़ लें। देयर शैल बी जो है आपका असेसमेंट प्रोविजन जो आपका रहेगा, तो 3 महीने का रहने वाला है फ्रॉम अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन ये टेन्योर को बढ़ा भी दिया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। और इसका फॉर्म कैसे भरना है वो आपको जानने को मिलेगा। ये जो लिंक है इसमें आपको जो है क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऐसा करके आपको ये सारा दिखेगा। इसमें आपको अपनी पोस्ट डाल लेनी है, फार्मासिस्ट। इसके बाद आपको अपना नाम, इसके साथ ही फादर्स नेम, कैटेगरी कौन सी है, इसके साथ ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ ही एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डाल के सेव कर देना है। तो ये जब प्रोसेस आप कर लेंगे, इसके बाद आपको जो है एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी, तो वो स्लिप को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उस स्लिप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है मांगी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको फिलअप करके अपना फॉर्म को जो है फाइनली सबमिट कर देना है। और कोई भी डिटेल्स मिलेगी उसके बारे में हम अपडेट कर देंगे। और इंटरव्यू के लिए आपको जो है वेबसाइट में विजिट करना होगा। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। जब इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे
जो है सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। तो यहाँ पे जाके आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, तो उस हिसाब से ये प्रोग्राम में आपको ट्रेनिंग सेंटर देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसमें जो है सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो है आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो किस हिसाब से होगा वो रहने वाला है। इसके साथ ही इसमें जो है आपका कुछ पोस्टें और भी पहले आई थी वो देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो नर्सिंग की पोस्ट है उसका रिज़ल्ट आ चुका है, वो देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट रहा था। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें तो कुछ और आ गया है, तो वो अभी खुल नहीं रहा है। तो जैसे ही अपडेट आएगा तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे इंटरव्यू जैसे कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू लिखा है ना, वैसे ही आपको बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको अपना जाना होगा। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट के लिए बुलाया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए जैसे ये रहा है वैसे ही बुलाया जाता है। तो उस हिसाब से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगह जो है बुलाया जाता है।